तो ये क्वेश्चन आपके पास इस बार आया था अभी मॉर्निंग शिफ्ट में। इंटीग्रेट करना है इसे, मॉड लगाइए, डीएक्स यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, मॉड को ब्रेक करना पड़ता है, तो उसके लिए पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इसको बाद में ब्रेक करेंगे। देखते हैं कि शायद अगर की वैल्यू पॉजिटिव हो तो मॉड का कोई मतलब नहीं होगा, तो इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस साइन 3x, इसको अगर एक साथ ले लें तो ये हो जाता है साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी साइन 2x हो जाएगा, और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 तो कॉस x हो जाएगा। तो इतने की जगह पर मतलब ये और ये की जगह पर हम लोग लिख सकते थे 2 sin 2x cos x। तो फिर से देखें तो ये मॉड के अंदर हो जाएगा 2 sin 2x cos x और प्लस का sin 2x। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये मॉड रहने दें, फिर हम लोग क्या करते हैं sin 2x बाहर ले सकते हैं। तो sin 2x अगर मैं ऐसे करता हूं, कॉमन ले लिया, मॉड पूरा है ये, तो मॉड के अंदर फिर से एक मॉड में बचेगा 2 cos x प्लस 1, एक ना ध्यान से, और ये इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाई 2। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि ये cos x का ग्राफ हम लोग अगर बनाए 0 से पाई बाई 2 में तो कुछ ऐसा जाता है 0 से पाई बाई 2, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी पॉजिटिव होगा, तो मॉड का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मॉड हटा सकते हैं, ठीक है। और साइन x के ग्राफ के बारे में देखें, साइन x का ग्राफ, तो ये आपके पास साइन x का ग्राफ ऐसे जाता है 0 से पाई, ओके, ऐसा होता है। और बोला है x 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 2 होगा। तो अगर हम लोग साइन 2x का ग्राफ बनाए तो साइन 2x के ग्राफ में, अच्छा ये साइन x का ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, साइन x का। तो हमें पता है कि sin 2x में कोऑर्डिनेट 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये फाइनली sin 2x का ग्राफ भी सिमिलरली ऐसे ही बनेगा बिल्कुल, और यहाँ का कोऑर्डिनेट पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये पाई बाई 4 हो जाएगा। तो sin 2x का ये ग्राफ किसका हो गया, sin 2x का। तो हमें पता है कि sin 2x भी 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव है, x की वैल्यू अगर 0 से पाई बाई 2 डालें तो sin 2x पॉजिटिव है, तो मतलब मॉड का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो मॉड को हटा सकते हैं, ठीक है। तो मॉड को हटा सकते हैं, तो डायरेक्ट मॉड हटा ही देते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, तो मैं मॉड को हटा देता हूँ। तो मॉड को जब हम लोग हटा देंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या बनने वाला है वो देख लें। तो ये क्वेश्चन ऐसा कुछ बन जाएगा, sin 2x इंटू 2 cos x प्लस 1 dx, ओके, 0 से पाई बाई 2। आगे देखेंगे इसमें तो हम लोग क्या करते हैं, sin 2x को 2 sin x cos x लिख लेते हैं, तो ये 2 बाहर हो गया, और sin x और बाकी cos x इस dx के साथ कर दूंगा, और ये 2 cos x प्लस 1 हो गया, और ये cos x dx हो गया। तो आपको पता चल गया कि वजह उसको इस साइड क्यों किया, तो बस यहाँ पर sin x को हम लोग t मान लेंगे। तो कॉमन सा सब्स्टिट्यूशन है, पाई बाई 2 ये लेंगे लिमिट, तो पुट sin x इक्वल टू t, यहाँ पर sin x की वैल्यू t पुट करते ही cos x dx इक्वल टू हो जाता है आपके पास dt। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा sin x t है तो cos x क्या हो जाएगा, तो sin x t है तो cos x हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। कैसे आप कर ले सिंप्लीफाई, sin स्क्वायर x बराबर टी स्क्वायर, और sin स्क्वायर x होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी लाएंगे पास होगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, रूट लेंगे तो cos x। सिंपल है, बहुत आसान सा। तो चलिए आइए करते हैं, सारे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो ये 2 टाइम्स, अच्छा x की वैल्यू जब 0 तो t 0 हो जाएगा, लिमिट भी चेंज करेंगे तो 0, पाई बाई 2 पर 1 हो जाएगा, cos x की वैल्यू हम लोग ये रखने वाले हैं जो दिया है, और sin x की वैल्यू हम लोग t रखने वाले हैं, तो आपके पास cos x dx dt हो जाएगा, ये dt हो गया, sin x की वैल्यू t हो जाएगी, तो और ये 2 बाहर था तो 2 इस 2 को अंदर ले जाते हैं तो 2t हो गया, ये dt हो गया, और ये अपने पास 2 टाइम्स अंडर रूट टी स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये प्लस का 1, और उसके साथ साथ ये dt बन गया dt। अब भी इंटीग्रेट करना आसान हो गया क्योंकि फिर से नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन इसमें आ गया। वो सब्स्टिट्यूशन क्या है आपको, तो यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर को कुछ मानना पड़ेगा, जैसे 1 माइनस टी स्क्वायर को मैं जेड स्क्वायर इसलिए मानता हूँ ताकि रूट हट जाए, तो 1 माइनस टी स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। डिफरेंशिएट करें तो 2t dt इक्वल टू माइनस 2z dz हो जाएगा, तो जहां पर 2t dt है वहां dz कर सकते हैं, ये देखो 2t और dt, इसकी जगह पर माइनस 2z dz कर सकते हैं, तो 2t dt कर दिया मैंने, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस बाहर हो गया, और 2z dz तो माइनस 2 भी बाहर ले लो, यहाँ z dz कर देता हूँ, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू मैंने हटा दी और माइनस 2z dz कर दिया। उसके बाद मैंने 1 माइनस टी स्क्वायर, ये दोनों हट गया, तो 2 टाइम्स अंडर रूट हो गया, तो 2 टाइम्स अंडर रूट की जगह पर z स्क्वायर हो जाएगा, इसको z स्क्वायर माना था, प्लस 1 भी है अलग से, तो प्लस 1 अलग से हो जाएगा, ठीक है, इस पूरे को माना प्लस 1 अलग से, तो अपने पास फाइनली ये ब्रैकेट बन गया। अब देखेंगे तो फाइनली माइनस 2 और ये वाला 2 और ये भी अपने पास है, ये माइनस 2 कहां से, हाँ इसका माइनस 2 था, ओके माइनस 2, और ये आपके पास 2z, तो 2z प्लस 1 इंटू z हो गया, और ये dz। अब लिमिट देखें तो t की वैल्यू जब मैंने 0 मानी तो z की वैल्यू 1 ले लेता हूं, और जब t मैंने 1 लिया तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा, और ये इक्वेशन सॉल्व हो गया भाई, खत्म, ठीक है। माइनस लेंगे लिमिट चेंज हो जाएगा, 2 रहने दो तो 0 से 1 हो गया, और ये 2z स्क्वायर प्लस z हो गया, और ये dz कर दिया हम लोगों ने। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 2z क्यूब बाई 3 प्लस z स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, और लिमिट हम लोग डाल देंगे 2 टाइम्स रही है, लिमिट डाल देंगे 0 से 1, अपर लिमिट 1 डाल देंगे तो 2 टाइम्स रहेगा 1 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 1 बाई 3 प्लस ये अपने पास फाइनली 1 डालेंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा, लोअर लिमिट पर 0 0 हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई पूरे में है तो ये जाएगा 4 बाई 3 प्लस 1, तो फाइनल 7 बाई 3 रिजल्ट आना चाहिए। 2 का मिलेगा, ये 2 4 बाई 3 प्लस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 3 और 7 बाई 3
तो रिजल्ट में 7/3 आना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। तो इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले क्वेश्चन में जो आज ही आया था और शाम वाला भी पूरा डिस्कशन मैं करता हूँ यहाँ पर। ओके।